नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीक की आपकी ये लास्ट वर्कशीट है और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। आप बेटा अपने दिमाग से कम ये चीज़ें निकाल दें कि हम फेल हो जाएंगे या हम लास्ट आएंगे या हम थर्ड आएंगे या हम फर्स्ट आएंगे। तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं है, कोई फेल नहीं होगा, आप सब पास होंगे। SCRT की अभी जो आपकी ये पठन अभियान के गतिविधि पत्रक की एक्टिविटी सीट्स जो आ रही हैं, गवर्नमेंट आपके पास ये सीट्स इसलिए भेज रही है कि आपको आधारभूत ज्ञान हो जाए। मतलब आपको आपकी जो पढ़ाई है उसकी बिल्कुल बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, वो इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो आप कहीं से नकल करके अपने उत्तर लिख के भेज रहे हैं, वो इनका उद्देश्य नहीं है। अभी अगर प्यारे बच्चों हम कोई मकान बनाते हैं तो उससे पहले उस मकान में हम नींव बनाते हैं। आपने देखा होगा घर पे है ना, उस नींव को बहुत मजबूत बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब हम मकान बनाएंगे तो नींव मजबूत होगी तो मकान को फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी मकान में। तो अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो आपकी आगे की पढ़ाई में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो यहाँ आपकी नींव पक्की की जा रही है बेटा। तो आप कम से कम इतना ज़रूर करें कि जो चीज़ हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको आप पूरा देखें, पूरा सुने, है ना, पूरा ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार, और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे करें बेटा। अभी जैसे आपकी ये मैथ्स की वर्कशीट है, इसमें आपको ये कविता दी गई है। ये कविता, इसको पहले हमने रीड करना है, इसको हमने पढ़ना है। अब इसको हमने रीड कैसे करना है वो एक बार हम सुन लेते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, आपने इस कविता को किस टोन में रीड करना है, ध्यान से सुने। आइए यह कविता पढ़ते हैं। चौराहे पर बैठा था अपना सोना। एक बार दोबारा से। आइए यह कविता पढ़ते हैं। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। एक बार और सुन लो बस। आइए यह कविता पढ़ते हैं। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई। जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। अब आप जैसे यहाँ पर आपको ये पोएम सुनाई गई है, आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे इस पोएम को। अब पोएम पढ़ने के बाद यहाँ पर हमने सीखना क्या है? एक तो हम रीडिंग सीख रहे हैं, एक हम आज की वर्कशीट में भाग करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। देखो, पहले क्वेश्चन में आपके लिए है, कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। लड्डू है मिठाई, इमरती है मिठाई, जलेबी है मिठाई, कर दिया हमने रेखांकित बस। अब क्या है, आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए। उसे ये लड्डू छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं। इसके लिए हम भाग करते हैं ना, किसी चीज़ को बांटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भाग। हमारे पास कुल लड्डू कितने हैं, 80, और एक डब्बे में लड्डू कितने आ रहे हैं, 5। अब हमने डब्बों की संख्या बतानी है तो हम इसमें भाग करते हैं। तो 5 का पाड़ा 1 पर जाएगा 5। अगर हम 2 पर लेके जाते हैं तो 10 आ जाता है। 10 8 से बड़ा है, इस 8 से, इसलिए 1 पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको घटाते हैं, ऐसे 3 बच जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे 3। अब ये अगला अंक नीचे आ जाता है, 0 आगे आ गई। 5 का पाड़ा 6 पर जाएगा तो कितना आ गया, 30। अब हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचा। तो हमें कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी, 16 डिब्बों की, हमने निकाल लिया। दूसरा हमसे पूछा गया, लड्डुओं को डिब्बे में डालते हुए सोनू से 7 लड्डू टूट गए। अब वह कितने पूरे भरे डिब्बे स्कूल में भेजेगा, उसके पास कितने लड्डू शेष बच जाएंगे। अब देखिए, कुल लड्डू कितने थे, 80। अब उससे कितने टूट गए, 7। तो उसके पास कितने बच गए, 10 में से 7 जाएंगे 3, और ये 7, ऐसे हम घटाते हैं। तो उसके पास कितने लड्डू बच गए, 73। एक
डब्बे में कितने लड्डू आ रहे हैं? 5। अगर हमने डब्बे निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? इस 73 को 5 से भाग करेंगे। 5 का पाड़ा 1 पर 5, 2 बच जाएंगे यहाँ पर, 7 में से 5 गए 2। अब इस 3 को जैसे मैंने बताया अगले अंक को नीचे उतारते हैं 23। 5 का पाड़ा 4 पर जाएगा तो 20। अब शेष कितना बच गया? 3 में से 0 गई 3, शेष कितना बच गया? 3। तो अब वह कितने डब्बे भेजेगा स्कूल में? 14 डब्बे। और शेष लड्डू उसके पास कितने बच जाएंगे? 3। यही पूछा गया ना कि कितने डब्बे स्कूल भेजेगा और कितने लड्डू बचेंगे। तो 14 डब्बे भेजेगा और 3 लड्डू उसके पास बच जाएंगे। समझ गए आप यहाँ तक? आगे देखिए, आगे है कि सोनू ने गर्मा गर्म जो जलेबियाँ भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबियाँ आती हैं तो 120 जलेबियाँ डालने के लिए कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी? वही, ठीक है, कुल जलेबियाँ कितनी हैं? 120। एक लिफाफे में कितनी आ रही हैं? 8। तो कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी? 8 का पाड़ा 1 पर 8, 2 पर ले जाएंगे 16, 16 12 से ज़्यादा हो जाएगा, घटा करेंगे 4 बच गए। अब ये 0 नीचे आ जाएगी। 8 का पाड़ा 5 पर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40, शेष कुछ नहीं बचा। तो कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी? 15 लिफाफों की। ये भी हमने समझ लिया। अब लास्ट क्या है कि सोनू के 2 साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं, वो रोज़ कमाई को आपस में बांटते हैं। उनके बंटवारे में उनकी आपने मदद करनी है। तो हम जब बांटने की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? भाग। ऐसे ही 12 को आप 3 से भाग करेंगे, 1350 को 3 से भाग करेंगे, 1560 को 3 से भाग करेंगे। जैसे जब हम 1200 को 3 से भाग करते हैं, देखिए 3 का पाड़ा 4 पर जाएगा तो पूरे 12, 0। अब इसके बाद ये जितनी 0 बच गई ये यहाँ लगा देते हैं सीधा, तो आंसर सीधा यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 400। अब ऐसे ही 1350, ठीक है, अंत में जो 0 बच जाती है बेटा उसको हम यूं का यूं लगा देते हैं। 3 में बांटना है तो 3 का पाड़ा 4 पे जाएगा तो 12। अब 1 शेष और 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। 3 का पाड़ा 5 पर तो 3 पंजे 15, कुछ नहीं बचा और आगे एक 0, उस 0 को यहाँ लगा देते हैं। ये कितना हो गया हमारा? 450। अब ऐसे ही आखिरी हमारा क्या है? 1560। इसमें भी ऐसे ही 3 का पाड़ा 5 पर पूरे 15। अब अगला अंक क्या है? 6। 3 का पाड़ा 2 पर 6, ठीक है, शेष कुछ नहीं, आगे एक 0 बच गई उसको यहाँ लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 520। तो बेटा कितना आसान है, बहुत आसान है ना। आपको आप खेल खेल में यहाँ भाग भी सीख रहे हैं। तो अपने आप करें, स्वयं से करें, जो मैंने ये आपको जैसे बताया है, ठीक है, आप एक बार समझें लेकिन दोबारा अपने आप इनको हल करें बेटा। और इस जो आपको ये कविता दी गई इसको बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।